गुरुवार को भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम और हरीश खुराना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर कड़ा वार किया है। भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि सीएम केजरीवाल कहते थे चोरी रोकेंगे, लेकिन आज खुद चोरी कर रहे हैं। भाजपा ने दावा किया कि बिजली सब्सिडी में दिल्ली में बड़ा घोटाला हुआ है। केजरीवाल सरकार ने अपने ही कैबिनेट के डिसीजन को अलग रखा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार की ओर से ऑडिट नहीं किया गया है। भाजपा प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे शराब घोटाला हो या बस घोटाला, आम आदमी पार्टी सब में कमिश्नर खोरी करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली सब्सिडी में घोटाला हुआ है, ऑडिट कराने की बजाय ऑडिट नहीं किया गया। जो 2013 में केजरीवाल जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते थे कि हम इन कंपनियों को बदल देंगे, डिस्कॉम्स जो है उनको बदल देंगे, इसलिए कि ये चोर कंपनियां हैं, चोरी करती हैं, घोटाला करती हैं और इनको हम बदलेंगे। लेकिन आज ऐसी कौन सी मजबूरी है और ऐसी कौन सी मजबूरी थी केजरीवाल जी कि आज इनके साथ ही आप साठ-गांठ करके वही जिसके बारे में आप कहते थे कि चोरी को रोकेंगे, आज खुद चोरी कर रहे हैं। मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जो आज उनको चोरी करने पे मजबूर कर रही है और मुखौटा पहन के कुछ और ही लोगों को गुमराह करते रहते हैं। देखिए, ये दो जो कंपनियां हैं उसका नाम है BRPL और BYPL, BSES राजधानी प्राइवेट लिमिटेड और BSES यमुना प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों कंपनियों में 51% अनिल अंबानी जी का शेयर है और 49% जो है वो शेयर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट का है। दिल्ली गवर्नमेंट का 21,250 करोड़ रुपया बकाया था जो इन दो कंपनियों को देना था। मैं ये भी कहना चाहता हूं, तीसरा डिस्कॉम जो है टाटा का था, वो उसने पूरा बकाया जो है दिल्ली गवर्नमेंट का पूरा किया, एक पाई भी उधार नहीं है, कोई बकाया नहीं है। लेकिन ये अनिल अंबानी जी के जो ग्रुप की कंपनी थी उनमें दोनों कंपनियों ने भारी जो है आउटस्टैंडिंग रहा, वो 21,250 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग रहा। लेकिन देखिए, साठ-गांठ यहां पर जो आपके सामने रख रहा हूं कि पहली बात तो उन्होंने क्या किया कि वहां के जितने भी बोर्ड में रहते थे, इन कंपनियों के बोर्ड में 49% चूंकि दिल्ली गवर्नमेंट है इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोर्ड में डालती थी। और बोर्ड में कौन रहते थे? बोर्ड में रहते थे रिटायर्ड IAS ऑफिसर, रिटायर्ड फाइनेंस सेक्रेटरी, रिटायर्ड पावर सेक्रेटरी, ये सारे लोग रहते थे जो सरकार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे और वो उस वक्त उनको बोर्ड में उनकी जगह मिलती थी। लेकिन केजरीवाल जी ने इन सभी लोगों को हटा दिया, इन सारे लोगों को हटा के अपने खास लोगों को उसमें रखा ताकि घोटाला करने में आसानी हो और दिल्ली गवर्नमेंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं बचे। इसलिए कि यहां पर तो दिल्ली गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं बल्कि केजरीवाल जी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था। मैं उनसे 3-4 सवाल करना चाहता हूं कि आखिर केजरीवाल जी ने से पूछना चाहता हूं कि BRPL और BPL का हर साल ऑडिट कराने का जो आपका वादा था वो आखिर क्यों नहीं किया? क्या मजबूरी रही थी कि आपने नहीं किया? पहला मेरा सवाल है और इस सवाल का हम जवाब चाहते हैं केजरीवाल जी के, आखिर आपके कैबिनेट डिसीजन को आपने क्यों इग्नोर किया? दूसरा सवाल है कि जब आपको दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने आदेश दिया था, और उसका लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसका लेटर ही मैं ढूंढ रहा था, ये लेटर है, देखिए ये लेटर है DERC का, जिसमें बड़े साफ लफ्जों में आदेश दिया गया दिल्ली गवर्नमेंट को कि आखिर आपको जो भी सब्सिडी देते हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किया जाए। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने चीफ सेक्रेटरी से इस पे 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है कि आखिर क्यों ऐसा नहीं किया गया, जबकि ये DERC का इंस्ट्रक्शन था, आदेश था दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप जो भी है वो इसके थ्रू DBT के थ्रू किया जाए। तीसरी चीज, आखिर जो मैंने पहले भी कहा उसी का जिक्र कर रहा हूं कि आखिर कोई कारण तो होगा कि सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर्स जो दिल्ली गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे उनको बिल्कुल हटा दिया गया बोर्ड से। वो कौन सी मजबूरियां थी? क्या वो आपके आड़े आ रहे थे? क्या आपको घोटाला करने में मदद करने के बजाय वो आपके आड़े खड़े हो गए थे? आखिर वो कौन सी बात थी? जितने सीनियर ऑफिसर्स
फाइनेंस सेक्रेटरी, पावर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जो उसके मेंबर होते थे, बोर्ड पे रिप्रेजेंटेटिव होते थे, इन सब को आपने हटा दिया। लेकिन आपने रखा कैसे लोगों को? जो घोटाला के लिए जाने जाते हैं, एनडी गुप्ता, जैस्मिन शाह, ये सब तो इनके प्यादे हैं जो घोटाला करते हैं। तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि किन मजबूरियों के कारण आपने इन लोगों को हटाया था, इसका जवाब देना पड़ेगा। और आखिरी सवाल है कि जो 11,500 जो फ्यूचर सेटलमेंट है, उसकी रूपरेखा किसको मालूम है? आखिर वो क्या अंडरस्टैंडिंग आपने की? कैसे बताएंगे आप कितने बेनिफिशियरीज थे और किस तरह से सब्सिडी का जो है उसमें एडजस्टमेंट किया गया? माल तो यही खाया आपने, इसलिए दुनिया की नजरों से छुपा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि आप मुखौटा पहनते हैं, बहुत बरगलाया है। अब आपको सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। मैं इन 4 सवालों के साथ जो केजरीवाल जी के सरकार से किया है, मुझे उम्मीद है उसका जवाब देंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।